रहमान दोस्तान ज़ीवकार आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी की जो अपने शहर चविंडा में प्रोग्रामिंग चल रही है उसका चौथा सेगमेंट है आज हम उस शख्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और उनका ज़िक्र खैर करेंगे जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। एक वक़्त था जब पंचायत का दौरा था, पंचायती मामले गांव में जो होते थे और जो पंचायत और पैंच होता था, जो चौधरी जो वो पंचायत का सरबराह होता था, उसकी इज़्ज़त उसका वक़ार वो मुआशरे में बहुत ज़्यादा होता था। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे शहर चविंडा में जिसका नाम राना मोहम्मद सलीम है, जो कि इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, वो भी एक पंचायती आदमी थे। हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है, मेरा भी एक नुक्ता नज़र है, मेरी टीम का एक नुक्ता नज़र है, आप लोगों का एक नुक्ता नज़र है। मैं समझता हूँ कि राना सलीम एक ऐसा शख्स था, पंचायती तौर पे एक अपनी शख्सियत में एक वक़ार रखता था। राना सलीम एक ऐसा शख्स था जो कि एक दलेर आदमी था। राना सलीम एक ऐसा शख्स था जो लोगों से मोहब्बत करने वाला था। राना सलीम एक ऐसा शख्स था जो गरीबों से मोहब्बत करने वाला, गरीबों के काम आने वाला शख्स था। राना सलीम ऐसा शख्स था जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता था। राना सलीम एक ऐसा शख्स था जिसने शहर चविंडा के हर के रिहायशी को अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। तो आज हम अंसार कबीला टीवी अपनी टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम साहब को खराज तहसीन पेश करता है कि उन्होंने एक ज़िंदगी अच्छे अंदाज़ में पुरवकार ज़िंदगी अपने शहर चविंडा में गुजारी। एक और बात बताता चलूँ, राना सलीम साहब शहर चविंडा के ही मशहूर तरीन और इंसाफ पसंद लोगों में शामिल नहीं थे। शहर सियालकोट के लोग, मेरे ज़िला नारोवाल के लोग, यानी कि पंजाब भर के लोग राना सलीम को जानते थे, उसकी शख्सियत को मानते थे। आज भी उनका इज़्ज़त एहतराम उसी तरह है जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ इसी शहर में चलते फिरते लोगों से मिलते थे। लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग आज भी उनको याद करते हैं। मैं खुदाए बुज़ुर्गों बरतर से दुआ गू हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राना मोहम्मद सलीम साहब और जो उनके अजीज़ व अकारब और शहर चविंडा के जितने भी लोग इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबको जवारे रहमत अता फ़रमाए, उनकी कामल बख्शिश अता फ़रमाए। दोस्तान ज़िक्र हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं शहर भर के लोगों से राना मोहम्मद सलीम साहब के बारे में उनके ख़यालात जानते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर साहब, आपने उस शख्सियत का नाम ले लिया है जो दुनिया से तो चला गया है लेकिन आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। राना सलीम एक ऐसी शख्सियत थी, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी था और गरीबों के काम आने का उसके दिल में जज्बा था। वो कोई भी उसको काम कह देता था, उसने ना कभी अपनी नींद देखी थी, ना अपना काम देखा, ना कभी कारोबार देखा। वो दिल से आवाम से मोहब्बत रखता था और लोगों के काम आने का जज्बा रखता था। यहाँ तक कि अगर किसी से तू तकरार भी करना पड़ जाती तो वो किसी के लिए तू तकरार करके भी उसका काम करवाता था। हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उसने पब्लिक की, आवाम की, गरीब लोगों का बड़ा साथ दिया है, आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सलीम एक चविंडा शहर की मरूफ शख्सियत थे, एक मरूफ ज़िम्मेदार थे।
सियासी घराने से तल्लक था, वैसे शरीफ और नफ्स आदमी था। हमारा तो वो दोस्त था। मैं समझता हूँ ऐसे लोग वो समाजी कारकुन भी थे, लोगों की खिदमत किया करते थे। ऐसे लोगों को तो ज़ाहिर है हम याद भी करते हैं। कमियाँ तो ये इंसान में सब में होती हैं, लेकिन बस ये थे इंसान वो बेहतरीन लोगों के काम आने वाली शख्सियत थी। बिल्कुल वो अपना काम छोड़ के लोगों के साथ जाया करते थे, कोई शक नहीं। पर पंचायत वाले आदमी थे, जहाँ भी जाना पड़ता था वो जेब से खर्च करके वो जाया करते थे। मेरा वो करीबी था, दोस्त था, जानते थे वो ज़ाती तौर पर, और हमारी बरादरी भी थी। बेहतरीन आदमी जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सलीम साहब जो थे, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो हमारे इलाके की बल्कि तहसील पसरूर से हट के बहुत ही नायाब शख्सियत थी। तो माशाल्लाह उन्होंने जितने काम किए हुए हैं इससे पहले, जो बातें की थी वो ही पूरी कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने इलाके के लिए काम किया था। तो काश के अभी हमारे साथ होते यहाँ पे, तो शायद शहर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते। तो जैसे ही उनके साथ मुलाकात होती थी, मिसाल के तौर से सुबह दोपहर शाम आते जाते सलाम होती थी, तो बड़ा ही अच्छे अंदाज में, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने सलाम लेने का अंदाज़ था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उस जैसा बंदा दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अमीर पाजी आपका। राना सलीम साहब हमारे चिमंडे में बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो हर इंसान की एक दिन ये ज़ायक़ा चखना है, हर नफ्स ने। राना सलीम साहब के मतलब अगर आप बात करें तो राना सलीम साहब बेहतरीन शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ एक दलेर आदमी, जुरतमंद आदमी और अपने एक कॉल पर कंप्रोमाइज़ ना करने वाले आदमी थे। हमेशा से ही गरीब आदमी के साथी थे। मेरे साथ उनका भाइयों वाला रवैया था, भाइयों जैसा ताल्लुक़ था, हमारे साथ बहुत उनका प्यार था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। राना सलीम साहब यकीनन दोस्तों को छोड़कर यहाँ आ गए हैं। उनके दोस्तों को मैं देखता हूँ, ऐसी शख्सियत हैं कि उनके दोस्त पता नहीं कौन कौन से गांव से आते हैं, पूछ कर वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करके जाते हैं। और ये किरदार जो इंसान दुनिया में छोड़ जाते हैं, यकीनन मरने के बाद यही चीज़ें हैं तो उनके काम आती हैं। कि अगर कोई किसी के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार के चला जाता है, तो जब उसकी कब्र के ऊपर कोई ऐसा शख्स आता है कि जिसका उसकी फैमिली से तल्लक ना हो, मैं समझता हूँ कि अच्छे इंसान होने की यही दलील है। बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जब से फौत हो चुके हैं, हर जुम्मे वाले दिन उनके बड़े भाई राना मजीद साहब, राना असलम साहब, उनके बेटे, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर ना आए। मसलसल मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ कि वो अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ कब्रों के ऊपर आकर दुआ मग़फ़िरत करते हैं। और यकीनन यही एक बेहतरीन फैमिली की पहचान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सलीम साहब एक बहुत अच्छे नाइस इंसान थे और दोस्तों के दोस्त थे, गरीब की मदद करने वाले थे। अगर किसी को आधी रात को भी काम होता था, राना सलीम एक मिनट के लिए भी, अनथक मेहनत के बावजूद राना सलीम ने कभी भी किसी को इनकार नहीं किया था। कोई भी उसके दर पे चला जाता था। सियासी, समाजी, सोशल वर्करी, उसमें हर किस्म की एक्टिविटी थी। आज वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर हमारे दिलों में आज भी राना सलीम के लिए वही खिदमत हैं। राना सलीम बहुत अच्छे इंसान थे, हम उनको आज भी मिस कर रहे हैं। और राना सलीम के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। और ऐसे इंसान के लिए हमारे सबकी दुआ होनी चाहिए और इनकी एक्टिविटी जैसे वो करते थे, हम लोगों में भी शौर होना चाहिए कि राना सलीम जैसी हम में भी एक्टिविटी हो। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस लायक समझा। राना सलीम साहब एक जी माशाल्लाह बहुत ही शख्सियत थी। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पंचायती आदमी थे, लोगों के साथ तावन बड़ा करते थे। सियासत में भी उन्होंने बहुत काम किया है। माशाल्लाह उनकी फैमिली जो है बहुत ज़बरदस्त है। उनके भाइयों में बहुत प्यार मोहब्बत इत्तेफाक है। लोगों के साथ चलते थे तो पूरा काम उनका करके जाते थे। तो हमारे साथ उनका काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे। वो हर बंदे के साथ चलने वाले बंदे थे। नुकसान तो होता है,
पर ये अल्लाह की रज़ा होती है ना, अच्छे आदमी को अल्लाह ताला अपने पास जल्दी ले जाता है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनको घर वालों को सब्र अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जनाब राना सलीम साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे, तो वो हमारे बड़े भाई थे। वो जनाब वेलफेयर बंदे थे। हम लोगों ने जब भी किसी काम के लिए भी उनको पुकारा है, वो दिन रात 24 आवर, वो राना सलीम साहब ने ना नहीं की हमें किसी काम की भी। पंचायती आदमी थे वो, अपने मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ गांव के लोगों के भी सब लोगों के काम करते थे। चविंडा में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बेलौस अच्छी शख्सियत है राना सलीम साहब, और हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। हमारे महल्ले के भी थे, हमसाए भी थे, बड़े भाई थे, बड़े उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। जी वो जो मेरिट की बात ही वो करते थे। वो ख्वाह कोई अमीर है ख्वाह कोई गरीब है, मेरिट की बात करते हैं। ख़ास करके गरीबों के हक़ में बहुत अच्छे इंसान थे। तो अपनी जेब से खर्च करके वो सारे काम करते थे। गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा सरमाया थे वो। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनके फैमिली मेंबर राना असलम साहब, जो कि उनके छोटे भाई हैं। हम उनसे भी जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसा महसूस होता है, कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं। एक ऐसा शख्स उनके ख़ानदान में शामिल था जिसका गवाही पूरा चविंडा, पूरा इलाका, पूरे ज़िले के लोग जो है ना वो गवाही दे रहे हैं। ऐसा शख्स उनकी फैमिली में है। जानने की कोशिश करते हैं राना असलम साहब से। जी राना साहब, कैसे मिजाज है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनिए कैसे? जी बहुत अच्छा पाया जी, बेशुमार खूबियाँ थी उनमें। एक इंसान में इतनी ज़्यादा खूबियाँ नहीं होती, तो वो सब के लिए खैर थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी कैसे मैं बयान करूं आपको। जी बिल्कुल मेरिट पे ही करते थे, हर बंदे की खिदमत करते थे, अपने पास से पैसे लगाते थे। सठियाला से सठियाला, जी जी, तो हमारे वाले साहब इधर आ गए थे ना। आपको कैसा महसूस होता है कि आपके एक भाई का नाम सारा इलाका खूबसूरत अंदाज में लेता है, तो कैसा फैमिली में कैसा महसूस होता है? जी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें। हमारी पहचान ही राना साहब थे जी। उनके बाद बहुत कमियां महसूस हो रही हैं। सियासत में हिस्सा लिया था? नहीं मैंने नहीं, उन्होंने तो लिया। नायब नाज़िर भी गए हैं, तो सियासत में भी थे, पंचायत में मेरिट पे बात करते थे, गरीबों की बड़ी हमायत करते थे। तो बस बहुत शुक्रिया राना साहब। राना असलम साहब जो कि छोटे भाई राना सलीम साहब के हैं, उनसे आपने गुफ्तगू की। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अंसार कबीला टीवी को वक्त दिया और राना साहब की जो ख़ासियतें थी, एक भाई की हैसियत से, एक ख़ानदान के फ़र्द की हैसियत से, एक मुआशरे के फ़र्द की हैसियत से, वो उन्होंने बयान की। मैं समझता हूँ कि ये दुख की घड़ी भी होती है कि इंसान ऐसा जो मुआशरे के लिए मुस्बत अंदाज में किरदार अपना रोल प्ले कर रहा है, वो एक घर के लिए दुख का बायस नहीं होता, वो पूरे मुआशरे के लिए दुख का बायस होता है। तो मेरी अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ गो है कि अल्लाह पाक तमाम ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए और राना साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और शहर चविंडा के लोगों की तरफ से भी मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक राना साहब की तमाम मनाजिल आसान फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तन ज़िक्र, जैसा कि आपके इल्म में है, अंसार कबीला टीवी राना सलीम साहब की शख्सियत को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं राना सलीम साहब के साहबजादे राना सुलेमान साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बाप की हैसियत से उन्होंने राना सलीम साहब को कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। राना सलीम साहब एक नहायत ही अच्छे इंसान थे और ये सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको कि वो बारूब और फैसला करने वाले जो है ना, बहुत अच्छी शख्सियत थी। उनकी बात सब इसी तरह मानते थे जिस तरह अपने बड़ों की मानते थे, और ऐसे हमारे घर में भी सब लोग जो है ना उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। उनके फ़ैसला जो है ना
आखिरी फ़ैसला माना जाता था हमारे पूरे घर में, पूरा होल उनका था। वो नहायत ही नफीस इंसान जो कहेंगे ना वो थे, और बाप के रूप में उन्होंने हर मोड़ पे ये भी हमने समझाया कि जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करनी है आपने, और उनके साथ चलना है, चाहे आगे सामने जो मर्ज़ी हो, और बाइज़्ज़त तरीके से रहना है, किसी को कोई आपसे नुकसान ना हो, किसी गरीब को, किसी इस तरह के मामले में। और बहुत से मामलात ऐसे हैं कि सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक के साथ जो है ना रहते थे। उनका वे ऑफ लिविंग बहुत सिंपल था, और कोई बंदा जज नहीं कर सकता था कि वो कैसी शख्सियत है। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको अक्सर याद आती हो? बस माँ बच्चों के लिए तो उनके बाप का जो प्यार है वो तो हमेशा याद आता है। और उनकी बात ये है कि वो हमेशा कहते थे कोई भी मुश्किल लम्हा आता था या जो कोई बात नहीं कहते थे, कोई गल नहीं पुत्र खैर है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ताकि वो किसी भी चीज़ को ना जो ज़्यादा जो है ना हावी नहीं करते थे, बहुत ज़िंदा दिल आदमी थे। शहरी चविंडा ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में राना सलीम साहब को हमेशा याद किया है। आज भी वो इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है ना वो राना सलीम साहब को अच्छे अल्फाजात से, अच्छी यादों से नवाजा है। तो आप शहरी चविंडा के लिए कोई लफ्ज़ बोलना चाहते हैं, शहरी चविंडा के रहने वाले लोगों के लिए? जी मैं बिल्कुल शहर चुनिंदा का मशहूर हूँ कि वो अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी मोहब्बत को याद करते हैं कि वो उनका सलूक कैसा था उनके साथ। ये भी एक बाइज़्ज़त बंदों की निशानी होती है कि वो उन्हें याद करते हैं, ऐसी शख्सियात को कि उनकी बहुत सी मतलब एफ़र्ट्स थी इस पूरे चुनिंदा के लिए। हर बंदे के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो ये चीज़ें बस बहुत लॉस है चुनिंदा के लिए, हम कहेंगे। फैमिली के लिए तो होता ही है, तो चुनिंदा के लिए भी ये लॉस है कि हर बंदे के साथ वो कोऑपरेट करते थे। तो ये हमेशा याद रहेगी उनकी जो है ना एफ़र्ट्स हमारे लिए जो थी। जी बहुत शुक्रिया राना सलमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अंसार कबीला टीवी आपके लिए दुआगो है, आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए और राना सलीम साहब को की कामल बख्शिश अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तान ज़ीवकार, आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना राना सलीम साहब की शख्सियत के बारे में शहर चुनिंदा के लोग क्या कहते हैं और गिरदोनवा के लोग उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, उनके घर वाले उनके बारे में क्या कहते हैं, ये आपने सब सुना। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए जहाँ भी इस प्रोग्राम को देखें, आप अल्लाह पाक के हुज़ूर राना सलीम साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। शहर चविंडा के जो शख्सियात हैं, इंशाअल्लाह ताला अंसार कबीला टीवी हमेशा की तरह मुस्बत प्रोग्रामिंग अपने शहर के लिए लाएगा और अपने शहर की जो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने मुआशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा किया, उनको अंसार कबीला टीवी की ज़ीनत बनाएगा। हमारे साथ रहिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।